नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। एमपी में आईएसआईएस आतंकी केस में बड़ी खबर है, जहां पर एनआईए की गिरफ्त में आए जुबैर अनस के खंगाले जा रहे बैंक अकाउंट, विदेश से फंडिंग होने के मिले सबूत, दोनों संदिग्धों के परिजनों के भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। फंडिंग की मदद से युवाओं का ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा था। स्लीपर सेल नेटवर्क चलाने के लिए महिलाओं की आईडी और अकाउंट का किया जा रहा था इस्तेमाल। आईएसआईएस मॉड्यूल के स्लीपर सेल प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय, सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था जिहाद का जहर। दोनों संदिग्धों से मिले साइबर फोन, लैपटॉप की जांच भी तेज हो गई है। तो एमपी में आईएसआईएस से जुड़े एक बड़ी जानकारी, दो जो संदिग्ध हैं वो पकड़ाए गए हैं, जुबैर और अनस, और साथ ही अब इनके बैंक खातों की भी तलाश की जा रही है। जानकारी है कि विदेशी फंडिंग इनको मिल रही थी, इसके सबूत मिले हैं। एनआईए की टीम ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है। जो परिजन हैं उनके भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। और बता दें कि जो फंडिंग होती थी, इसकी मदद से युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा था। ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से इन्हें जोड़ा जा रहा था। और इस पूरे मामले में अब एनआईए ने प्रमुखता से जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है भोपाल से। तो स्लीपर सेल नेटवर्क चलाने के लिए महिलाओं की आईडी और अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा था। आईएसआईएस मॉड्यूल के स्लीपर सेल प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के जरिए जिहाद का जहर फैलाया जा रहा था। दोनों संदिग्धों से मिले मोबाइल फोन, लैपटॉप की जांच तेज हो गई है। तो आईएसआईएस आतंकी केस में बड़ा खुलासा, एनआईए ने जुबैर और अनस को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कई सारी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। जो इनके अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं, कहां कहां पर इनके अकाउंट हैं वो भी देखा जा रहा है, और इनको पैसा कहां से आता था, क्योंकि सबूत है कि विदेशी फंडिंग इनको हो रही थी और इसके माध्यम से पूरा नेटवर्क इन्होंने बिछा कर रखा हुआ है। वो नेटवर्क युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें मॉड्यूल से जोड़ने का काम करता है। विदेशी फंडिंग का पूरा इस्तेमाल इसी के लिए हो रहा था। और अब दोनों संदिग्धों के परिजनों के भी बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। फंडिंग की मदद से युवाओं के ब्रेन वॉश करने का जो जाल है ये फैला हुआ है, और इस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश में एनआईए की टीम अब लग गई है। तो आप देखिए कि आतंकी कनेक्शन काफी लंबे वक्त से देखा जा रहा है। अब बाहरी देशों से इनको फंडिंग होती है। इस फंडिंग के माध्यम से किस तरीके से लोगों को खुद से जोड़ते हैं, और उस दौरान फर्जी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। और सीधे रुक करेंगे हम, भोपाल का संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, दो संदिग्ध पकड़ाए गए हैं, जुबैर और अनस, इनके अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। जानकारी की विदेशी फंडिंग हो रही है इनको। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कल छानबीन और पड़ताल एनआईए के द्वारा की गई, उसमें दो लोगों को हिरासत में लिया गया। जुबैर बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिहादी जहर को फैलाने का काम कर रहा था, और जो आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों को ट्रेन कर रहा था, माइंड वॉश कर रहा था। तो ये एक नेटवर्क की पूरी जानकारी अभी मिली। और साथ में बड़ी बात यह है कि जो विदेशी फंडिंग है जिसके जरिए इस नेटवर्क को मजबूत करने का काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा था, उस नेटवर्क के जो तार हैं उससे तमाम जो दस्तावेज जिसमें कई अकाउंट की पासबुक हैं उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज उसको भी खंगाला जाएगा कि कहां से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। साथ में ये बात भी सामने आई है कि जब इस नेटवर्क को मजबूत और इस नेटवर्क को बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था, तो उस दौरान सबसे ज्यादा जो आईडी, चाहे वो सिम के लिए इस्तेमाल की हो या फिर दूसरी जगहों पे आईडी का इस्तेमाल किया गया, वो महिलाओं के नाम से, यानी महिलाओं के जरिए नेटवर्क के तमाम दस्तावेजों को बनाने का काम किया गया। साथ में कई अकाउंट की जानकारी ऐसी आई है जो महिलाओं के नाम पे हैं, उन अकाउंट की डिटेल्स भी जो है एनआईए ने खंगाली है। तो ऐसे में जो विदेशी फंडिंग का जो एंगल है उस पर अब एनआईए ने जांच तेज कर दी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रायसेन और भोपाल तक ही ये मॉड्यूल सीमित नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई दूसरे जिले हैं जहां पर इनके स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क जो है इस समय काम कर रहा है। और एक जानकारी ये भी आई है कि जो
PFIA जिसको लेकर लगातार तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही, तो इसके कनेक्शन को भी, इस मॉड्यूल के कनेक्शन को भी जो है इस PFI के कनेक्शन से देखा जा रहा है। तो जांच का दायरा इस समय NIA का बढ़ चुका है। रायसेन और भोपाल तक ये जांच सिमट कर नहीं रह गई है, क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से जो है वो पूछताछ की जा चुकी। कई एविडेंस मिले, क्योंकि जो प्राथमिक एविडेंस मिले थे उसी के आधार पे 6 राज्यों में एक साथ छापेमार कार्रवाई करके लोगों को हिरासत में लिया गया। कई आपत्तिजनक जो दस्तावेज है उनको बरामद करने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से ISIS का जो नेटवर्क है, जो मॉड्यूल है, जो स्लीपर सेल का जो नेटवर्क है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये कल के खुलासे से पता चला है।